तो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ लतीफ़ और ये मेरा यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी क्यों इंडियन स्टूडेंट्स इतना डिपोर्ट हो रहे हैं जर्मनी से और उसके क्या रीज़न थे। तो इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि क्या रीज़न्स होते हैं जिस वजह से ऐसा होता है और स्टूडेंट्स इस तरह के स्कैम बोलो या जो भी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी नुकसान हुआ था, बट आफ्टर ऑल आई ओवरकम इट। और हमने फिर हम कैसे उससे बाहर आए, तो हमें थोड़ा इसी बारे में बात करनी थी क्योंकि आई एम श्योर बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी कंसल्टेंट पे भरोसा कर देते हैं। तो आज जब मेरा बैचलर्स हुआ था, तो जो लास्ट ईयर था, क्योंकि आई वाज इन द कोविड एरा मेरा बैचलर्स हो रहा था, तो इसलिए मेरे कुछ उस टाइम पे बैकलॉग्स आ गए थे। वो कई इश्यूज थे उसमें, इस वजह से मेरा बैकलॉग था। मेरी सी जी पी ए भी काफ़ी कम थी, इसलिए हमने कंसल्टेंट पे भरोसा कर लिया था। और यूट्यूब पे भी उस टाइम जब भी हम देखते थे तो सब यही कहते थे 8.5 9 सी होना चाहिए अगर जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसलिए काफ़ी इजीली हमने उन पे भरोसा कर लिया था। इनफैक्ट नॉट इजीली, हमने काफ़ी रिसर्च करी थी यूट्यूब पे, इधर उधर बात करी थी जो स्टूडेंट्स हैं, तो सबका सी बहुत हाई रहता था जो जर्मनी में पढ़ रहे थे। तो इसलिए हमको लगा ऐसा ही होता है और बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, ये सब बताते हैं कंसल्टेंट्स। कहते हैं कि ये बहुत इजी स्टेप है, आपका भी बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका एडमिशन हो जाएगा 1 ईयर में। आपको 1 ईयर आपका इंडिया से होगा, नेक्स्ट ईयर में आप जर्मनी चले जाएंगे, बर्लिन में। तो ये बोल के उन्होंने कन्विंस कराया था एंड आई ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड। अच्छा, वैसे अभी हमें याद आया, मौसम देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। ठंड रहती है लेकिन इंडिया इंडिया से आने के बाद आपको ये सब बड़ा अच्छा लगेगा। एटलीस्ट मुझे तो विंटर्स बहुत पसंद है। तो खैर, जो मसला ये है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये था, और जो मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपकी सी जी पी है 6.5 के ऊपर है और अगर आपने थोड़े बहुत कुछ इंटर्नशिप किए हैं, कुछ जॉब किए हैं, तो यू कैन ट्राई फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। आप खुद से अप्लाई करिए। खुद से नहीं कर सकते, किसी जिस पे आपको भरोसा है उसका हेल्प लेके करिए, लेकिन जो आपका पैसा ना खाए। तो किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करिएगा तो फिर आप अपना पब्लिक यूनिवर्सिटी का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा सी जी पी ए 7.1 था, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो 71% बनता है बैचलर्स का। तो 71% एंड मेरे 6 बैकलॉग्स थे, बट स्टिल। और मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं था, सिर्फ मैंने थोड़ी सी इंटर्नशिप करी थी, कुछ मतलब 3 और 4 मंथ्स की। फिर उसके बाद मैंने अपना जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन किया। एक दो जगह से रिजेक्शन आया, मैंने 5 जगह पे अप्लाई किया था, बट आफ्टर ऑल आई गॉट सिलेक्टेड इन द जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं है और ऐसा हर यूनिवर्सिटी में होता है। तो अपना प्लीज़ पैसा बर्बाद ना करिए, अपना वक्त बर्बाद ना करिए। बहुत स्टूडेंट डिपोर्ट हो रहे हैं और मैं उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ क्योंकि वो मेरी क्लास के हैं, लेकिन मैंने तो ड्रॉप आउट कर लिया, बट सब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ अपना खुद से स्टार्ट करिए प्रोसेस, अपनी रिसर्च करिए उस हिसाब से। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमसे मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो आई एम श्योर आई विल रिप्लाई यू। आप वहाँ पे मैसेज करिएगा और फिर मैं रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक्डइन है, आप आके बात कर सकते हैं। तो खैर, एक तरीके से ये वीडियो एक तरीके से थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता के, क्योंकि आप कई लोगों से बात करेंगे। मैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में भी मैंने जब पूछा तो काफ़ी हाई परसेंटेजेस हैं, तो इसलिए लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मेरे पास ना कोई ख़ास एक्सपीरियंस है, मेरी परसेंटेज भी बहुत एवरेज थी, बट स्टिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका भी हो सकता है। तो इसी तरह से अपना प्रोसेस करिएगा। और बहुत पैसा बर्बाद होता है, मेरा भी हुआ है, वक्त बर्बाद होता है, ये आपकी लाइफ है और इसको प्लीज़ बर्बाद ना करिए किसी कंसल्टेंट के भरोसे में आके, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो वो अपना पैसा देखते हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम जा रहा है या कुछ भी,
आप उसमें एक्सपीरियंस लीजिए और जर्मन लैंग्वेज सीखिए, इन सब में अपना वक्त यूटिलाइज़ करिए। और जब भी यहाँ का वीज़ा आएगा आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ अभी भी कोई इतना इशू नहीं है वीज़ा का। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि बर्लिन में है या कुछ बड़े सिटीज़ में उनको इशू हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट्स का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो ये इशू है, तो प्लीज़ उन पर भरोसा मत करिए। मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% 85% उनके बैचलर्स में, बट स्टिल वो कंसल्टेंट के भरोसे में आके वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, जबकि उनका काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हैं, या बट बहुत कम है ऐसी, हर कोई नहीं है। और स्पेशली जिसमें कंसल्टेंट्स भेजते हैं मोस्टली वो सही नहीं है यूनिवर्सिटीज़। मैं किसी कंसल्टेंट या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बट वो कंसल्टेंट और वो यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। एक तो वो यूनिवर्सिटी लार्जेस्ट है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, और जो कंसल्टेंट है वो भी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंसल्टेंट है इंडिया में, जिसकी वजह से मेरे 4 लाख रुपए बर्बाद हुए थे, और कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। बट खैर, संग कॉस्ट था, मैंने पुरानी चीज़ें भूल के आगे आ गए, और आज हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और आप भी इसी तरह करिए। और प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा अगर कोई भी डाउट है। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू एंड हेल्प यू। और बस यही था। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ अब काँप रहे, जम रहे। बस मैं बाहर का व्यू भी दिखाना है, तो इसलिए हमने रूम पर अपनी वीडियो नहीं बनाई। बाकी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगी, कुछ भी आपको अच्छा लगा, मेरी बात या मेरा एक्सपीरियंस, और कोई भी एडवाइस है जो आपको समझ नहीं आई हो इस वीडियो में, तो कोई एडवाइस है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई एम रेडी फॉर द फीडबैक, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है, तो आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट यूट्यूबर। थैंक यू।